हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब। आज का वीडियो है स्पेशली लेडीज के लिए या फिर उन होम ऑनर्स के लिए जो अपने घर का किचन तो नया बनवा रहे हैं लेकिन किसी डिजाइनर के साथ कंसल्ट नहीं करने वाले, सारा काम खुद से करवाने वाले हो। तो आपको किन बातों का ध्यान सबसे ज्यादा रखना है, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो किचन में सबसे ज्यादा होती हैं, लेकिन वो मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है ताकि जो आपका किचन है ना वो आपके लिए यूजफुल हो एंड जो आपके पैसे हैं वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो आई एम आर्किटेक्ट भावना। आप देख रहे हो आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डिजाइनर की एंड इंटीरियर की कि कैसे आप अपना घर खुद से अच्छा बना सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली मिस्टेक है स्पेस प्लानिंग। आपको उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। स्पेस प्लानिंग में आपको सिर्फ 3 चीज पे ध्यान देना है। फर्स्ट है स्टोव, सेकंड है सिंक, थर्ड है फ्रिज। बिकॉज पूरी किचन में ये जो 3 चीजें हैं हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो जो आपका स्टोव है ना उसके आसपास आपको वर्किंग स्पेस की रिक्वायर्ड है। मतलब कि आप सब्जी बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको सब्जी काटनी है तो दोनों साइड पे एटलीस्ट 2 फीट का स्पेस खाली होना चाहिए। 2 फीट से कम बिल्कुल नहीं हो सकता, ज्यादा है तो बिल्कुल चलेगा। आपके किचन आपको और काम करने में मजा आएगा, लेकिन 2 फीट से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेकंड जो सिंक है, सिंक के साथ भी आपको एक खाली काउंटर हमेशा चाहिए। बिकॉज जो बर्तन आपने धोए हैं उनको रखने का एक साथ में एरिया होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि जो सिंक है ना उसके साथ खाली स्पेस है ही नहीं। आप किचन यूज करोगे तो आपको बहुत सारी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। थर्ड जो आपका फ्रिज है, आपको फ्रिज कौन से साइज का लेना है एंड कहाँ रखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज आपका जो वर्किंग ट्रायंगल होता है, मतलब कि आप किचन में आए, आपने फ्रिज से सब्जियां ली, वॉश करी और कुकिंग करी, तो जो तीनों चीजें हैं सबसे ज्यादा यूज होती हैं, फ्रिज, सिंक और स्टोव। तो जो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, तो इस ट्रायंगल का आपको ध्यान रखना है। मतलब कि जहां आपका स्टोव है उससे बहुत ही पास आपका सिंक होना चाहिए और बहुत पास आपका फ्रिज होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका किचन बहुत बड़ा है एंड सिंक एक कोने में है तो फ्रिज एक कोने में है एंड जो आपका स्टोव है वो दूसरे कोने में है। तो उससे क्या होगा, आपको काम करने में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसी के साथ ना अगर आपने वेट एरिया सेपरेट लिया है, मतलब कि आपका जो सिंक है वो किसी दूसरे एरिया में है, तो इस केस में भी ना आपके जो मेन किचन है उसके अंदर एटलीस्ट एक सिंगल बाउल सिंक होना चाहिए ताकि आप वेजीज को इजीली वॉश कर पाए। बिकॉज जब आप काम कर रहे होते तो बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि कभी कुछ धोना है कभी कुछ धोना है, तो वो मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है कि सिंक दूसरे सेपरेट एरिया में है। तो इतना बार बार ट्रेवल करना इट्स डिफिकल्ट फॉर यू ओनली। इससे बेटर है कि जो आपकी मेन किचन है उसके अंदर भी एक वेजीज टेबल के लिए सिंक होना ही होना चाहिए। एंड जो फ्रिज है आपका, उसका आपको क्या साइज लेना है, कौन सा फ्रिज रखना है, वो आपको डिसाइड पहले करना है। बिकॉज फ्रिज के लिए हम प्रॉपर स्पेस छोड़ते हैं जो आप बाद में चेंज नहीं कर पाते। एंड ऐसा नहीं है कि फ्रिज अभी के लिए सोच के चलो, कम से कम 10 से 15 साल के लिए सोच के चलना कि अगर ऐसा प्लान है कि चलो अभी छोटा रखना लेकिन फ्यूचर में इसको चेंज करना ही है तो उसी अकॉर्डिंग अपना स्पेस छोड़ना। बिकॉज जो ये किचन है ना ये आप शायद पूरे घर में एक बार ही बनवा रहे होते हो, बार बार इसको चेंज नहीं करते हैं। तो इसलिए ये वाली प्लानिंग भी आपको सोच के चलनी है। सेकेंड गलती जो हर कोई करता है, क्या करता है कि जो आपने ना अपने काउंटर के नीचे जो आपने शेल्फ्स खड़ी की है उसी के ऊपर ना डायरेक्ट ग्रेनाइट को रख देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। उससे क्या होता है, एयर गैप जो होता है वो बिल्ड होता है जिसकी वजह से आपके पत्थर में क्रैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ना बक्से के ऊपर एक प्लाईबोर्ड रखना है, उसके ऊपर अपना ग्रेनाइट या फिर जो भी मार्बल आपने यूज किया है उसको पेस्ट करना है। एंड ऐसा भी बिल्कुल मत करो कि आपने सिर्फ फट्टे फट्टे लगा दिए, बीच का स्पेस खाली है, वो भी बिल्कुल नहीं करना। प्रॉपर सॉलिड
प्लाई होना चाहिए ताकि एयर गैप बिल्कुल भी ना हो, आपका जो ग्रेनाइट है वो स्टेबल रहे, उसको एक बेस मिल जाए खड़े रहने के लिए, एंड एयर गैप बिल्कुल भी ना हो। तो क्या होगा, क्रैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। एंड अक्सर क्रैक कहाँ से देखने को मिलेंगे आपको, सिंक के आसपास से भी, क्योंकि सिंक को लगाने के लिए हम हमेशा ग्रेनाइट को काटते हैं, तो वहां से क्रैक आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी, आपको सॉलिड प्लाई यूज करनी है, उसके ऊपर ही अपने सिंक को पेस्ट करना। और मिस्टेक, अगर आपने अपने किचन के अंदर ना चिमनी या होब लगाना है तो पहले आपको सिलेक्शन करना है कि आपको कौन सा होब और कौन सा चिमनी यूज करना है, बिकॉज आपको उसी के अकॉर्डिंग एरिया छोड़ना है। एंड ऐसा सोच के चलना है कि ये जो सिंक और जो ये चिमनी है और जो ये होब है ये आपको नेक्स्ट 10 से 15 साल यूज करना है। बिकॉज क्या होता है, हर एक जो चिमनी है, हर एक जो होब है एंड हर एक जो सिंक है, उनका अपना लेंथ है, अपना विड्थ है। तो हमेशा कटिंग है या स्पेस है वो आपके जो आपने चूज किया है उसके अकॉर्डिंग छोड़ी जाएगी, तो आप बाद में उसको चेंज नहीं कर पाओगे। इट्स बेटर कि जो आपने अभी चूज किया है तो ये सोच के चूज करना है कि इसको हमें 10-15 साल यूज करना है। एंड स्पेशली फॉर हॉब, एक तो फर्स्ट आपको हॉब अच्छे ब्रांड का लेना है, बिकॉज अगर हॉब खराब हो गया तो इफ यू नो कि जो हॉब है उसको हम लोग कटिंग करके मार्बल के अंदर फिक्स करते हैं तो वो बाद में चेंज नहीं हो सकता। बिकॉज जो भी आप हॉब सिलेक्शन करोगे हर एक मॉडल का अपना साइज होगा, तो आप जो साइज अभी आपने चूज किया है तो जो नेक्स्ट मॉडल आपने चूज करोगे उसका साइज डिफरेंट हुआ तो वो आपकी किचन में नहीं लग पाएगा एंड आपको पूरा स्लैब का जो ग्रेनाइट है वो चेंज करवाना पड़ेगा। इट्स बेटर कि आप पहले से ही 10 से 15 साल का सोच के चलो ताकि आपको ये मिस्टेक फेस ना करनी पड़े। एंड सेकेंड ना, हॉब हमेशा अच्छे ब्रांड का लो, बिकॉज अगर खराब हुआ तो चेंज करना इट्स नेक्स्ट टू डिफिकल्ट। ना आप वहां पे कुकटॉप रख सकते हो और हॉब को चेंज करना इट मीन्स कि पूरा पूरा स्लैब चेंज करना। तो ये वाली कॉस्ट सेव करने के लिए इट्स बेटर कि पहले से R&D कर लो, मार्केट में सर्वे कर लो कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। एंड फिर से बोल रही हूँ, किचन को सिर्फ आज का सोच के डिजाइन मत करना, 10 से 15 साल बाद का सोचने तक डिजाइन करना ताकि जो मिस्टेक के चांसेस है वो और ज्यादा कम हो जाए। एंड सेम विद द सिंक, जो सिंक का साइज चूज किया ऑफ कोर्स उसके लिए भी कटिंग होती है, कटिंग बार बार नहीं हो सकती, बिकॉज एक बार कटिंग हो गई और आपका जो स्लैब है वो फिक्स हो गया, उसके बाद आप उसके ऊपर दोबारा कटिंग नहीं कर सकते, तो वो स्लैब क्रैक हो जाएगा। इसलिए जो भी आपको सिलेक्शन करना है वो फर्स्ट गो में करना है एंड 10 से 12 साल का सोच के करना है। फोर्थ मिस्टेक, कलर सिलेक्शन। कलर सिलेक्शन में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो एक छोटा सा हिंट दूंगी आपको, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपके किचन का साइज छोटा है, मतलब कि 120 स्क्वायर फीट से कम का है, तो हमेशा ट्राई करो कि ऊपर और नीचे सेम कलर आप लो एंड सेम कलर भी बहुत लाइट कलर, ताकि आपका किचन दिखने में बड़ा लगे एंड बहुत ज्यादा हैवी ना हो एंड बहुत अंधेरा उसके अंदर ना रहे। सेकंड, अगर आपका किचन काफी अच्छा है, काफी अच्छे साइज का है, मतलब कि 120 स्क्वायर फीट से ऊपर का है, तो आप 2 कलर्स यूज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट मिस्टेक इज इलेक्ट्रॉनिक का सिलेक्शन। सपोज आपने अपने घर में ना एक इलेक्ट्रॉनिक का टावर बनवाया जिसके अंदर आपने ओवन माइक्रोवेव रखा हुआ है। अगर आपने इनबिल्ट ओवन माइक्रोवेव चूज किया है तो इट्स ओके, वो साइज नाप के जाएंगे एंड उसी अकॉर्डिंग आपको वो बना के देंगे। बाय एनी चांस अगर आपने ना आपको नॉर्मल माइक्रोवेव या फिर नॉर्मल OTG या फिर नॉर्मल ओवन रखना है जो इनबिल्ट नहीं होता, उस केस में जितना भी आपका साइज है ओवन का, सपोज जो आपका ओवन है वो 15 इंची का बड़ा है, हाइट है उसकी 15 इंची, तो जो आपका शेल्फ होगा वो 15 इंची से फालतू होना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, ओवन है वो इनबिल्ट नहीं है, मतलब कि उसमें से हीट निकलेगी, तो वो हीट को पास होने के लिए उसके ऊपर ना खाली स्पेस होना बहुत जरूरी है। अगर खाली स्पेस नहीं हुआ तो जो हीट है ना वो उसी के अंदर रहेगी एंड धीरे धीरे जो आपका
प्लाई है वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगा एंड माइक्रोवेव आप उस एरिया में यूज नहीं कर पाओगे। इट्स बेटर जो भी आपके अप्लायंसेस का साइज है उससे एटलीस्ट 6 इंची बड़ा आपका स्पेस होना चाहिए शेल्फ का, एंड ऊपर से साइड से ना भी हो तो चलेगा, मेनली ऊपर से। यही सेम चीज फ्रिज के साथ भी, अगर फ्रिज के ऊपर बॉक्स बना रहे हो तो फ्रिज और बॉक्स का गैप हो ताकि जो फ्रिज की हीट है वो बाहर आ सके, उसके अंदर दबी ना रहे। तो इस चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। और नेक्स्ट मिस्टेक, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स। ऑफ कोर्स किचन है तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन अक्सर हम जो अपने पॉइंट्स है वो प्लान नहीं करते। तो आपको प्लान करने हैं अपने पॉइंट्स, मतलब कि डिसाइड करना है कि मिक्सी कहाँ यूज करनी है, माइक्रोवेव कहाँ यूज करना है, वहां पे पॉइंट है या नहीं है, पॉइंट है तो क्या वो पावर पॉइंट है या फिर नॉर्मल पॉइंट है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो भी आपको एक बार ध्यान देनी है, बिकॉज ऐसा ना हो किचन बन गई, आपने माइक्रोवेव का स्पेस बना लिया लेकिन बाद में ध्यान दिया कि जहां माइक्रोवेव रखा है वहां तो प्लग पॉइंट है ही नहीं, तो वो यूज कैसे होगा। इट्स बेटर कि प्लानिंग करो पहले एंड वहां पे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स बिल्कुल याद से छोड़ दो ताकि जो मिस्टेक्स हैं वो कम हो एंड आपका जो किचन है वो आपको खुद को अच्छा लगे कि यार किचन मैंने खुद ने डिजाइन किया है एंड इसमें बहुत कम मिस्टेक्स हैं, तो वो खुशी आपको ही होगी। सो इस वीडियो का मेन मकसद ही यही है कि इफ यू वांट टू डिजाइन योर किचन बाय योरसेल्फ ना, जो मिस्टेक्स हैं वो कम से कम हो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं, एंड अगर डिजाइनर हायर नहीं किया है तो आप भी शायद ये मिस्टेक करने वाले थे। ऐसा है कि आप ये मिस्टेक करने से बच गए तो मुझे कमेंट करके इन्फॉर्म जरूर करना। आई लव टू रीड योर कमेंट। एंड लास्ट मिस्टेक ना, अगर किचन में लाइट्स यूज कर रहे हो तो ट्राई करो किचन के अंदर ना नेचुरल व्हाइट लाइट ज्यादा हो एंड वार्म लाइट कम हो, बिकॉज जो किचन में आपको काम करना है, आपको खाना बनाना है, तो आपको वहां पे नेचुरल व्हाइट लाइट ज्यादा चाहिए। अगर सीलिंग में लाइट प्लान कर रहे हो तो वो नेचुरल व्हाइट टेम्परेचर की होनी चाहिए, वार्म व्हाइट नहीं होनी चाहिए। बस अगर आपके ग्लास के कैबिनेट्स हैं एंड यू वांट टू हाईलाइट कि आपकी जो क्रॉकरी है वो हाईलाइट हो, तो वहां पे येलो टोन लाइट दे सकते हो, वरना हर एक जगह आपको व्हाइट टोन लाइट ही देनी है किचन के अंदर ताकि आप आसानी से अपना काम कर पाओ। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको ये मिस्टेक्स करने से बच जाओ एंड आपकी किचन बहुत ज्यादा अच्छी निकल कर आए। सो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे एंड लगे कि यार अब मैं बच गया हूँ इस सारी मिस्टेक करने से, तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।